अगर ईरान ने फतेह 2 मिसाइल को पूरी ताकत से मैदान में उतार दिया तो क्या इजराइल की सबसे मजबूत रक्षा दीवार भी टूट सकती है? क्योंकि ईरान खुद कह रहा है अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, असली तस्वीर अभी बाकी है। ईरान ने अब अपने मिसाइल भंडार से एक ऐसी मिसाइल सामने लाई है जिनका नाम सुनते ही सैन्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ जाती है। फतेह 2 मिसाइल यह वही मिसाइल है जिसे ईरान भविष्य की जंग का निर्णायक हथियार मान रहा है। ईरान का दावा है कि अभी इसका सीमित उपयोग हुआ है, लेकिन अगर इसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया गया तो युद्ध की दिशा बदल सकती है। सबसे अहम बात यह है कि फतेह 2 समान बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सीधे रास्ते में नहीं चलती। यह उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, इंटरसेप्टर सिस्टम को भ्रमित कर सकती है और अंतिम चरण में भी मैन्यूवर करती है। यानी दुश्मन की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मिसाइल कहां गिरेगी। इसका अनुमान आखिरी क्षण तक कठिन हो जाता है। फतेह 2 की गति ध्वनि से कई गुना अधिक बताई जाती है। जब यह ऊंचाई से नीचे आती है तब भी अपना मार्ग बदलने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि इसे पकड़ना पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि फतेह 2 आखिर कितनी बड़ी सैन्य ताकत है। समझिए, फतेह परिवार में पहले फतेह 1 मिसाइल आया, फिर फतेह 2। फतेह 1 बहुत तेज था, लेकिन उसकी मैन्यूवरिंग क्षमता सीमित थी। फतेह 2 में वही क्षमता और अधिक उन्नत रूप से दिखाई देती है। बताया जाता है कि भविष्य में इसके और एडवांस वर्जन भी सामने आ सकते हैं, जिनमें एक साथ कई बार करने की क्षमता हो सकती है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी पूरी तरह नहीं हुई है। ईरान के लिए फतेह 2 सिर्फ हथियार नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का माध्यम भी है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसी हाइपरसोनिक मैन्यूवरेबल टेक्नोलॉजी मौजूद है। दूसरी अहम बात, ईरान के पास आधुनिक लड़ाकू विमान सीमित है, इसलिए लंबी दूरी से जवाब देने के लिए मिसाइलें उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। तीसरी बड़ी बात, इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है, यानी पहले से लोकेट करके डिस्ट्रॉय करना बेहद कठिन। अब यहीं से चिंता बढ़ती है इजराइल के लिए, क्योंकि उसकी रक्षा प्रणाली मुख्य रूप से सीधे आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई थी। अगर कोई मिसाइल उड़ान में लगातार रास्ता बदलती रहे तो इंटरसेप्शन बहुत कठिन हो जाता है। यही वजह है कि फतेह 2 को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके साथ ईरान के पास एक और मिसाइल है, सेजिल मिसाइल। यह लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सेजिल युद्ध की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। सेजिल 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। इसकी लंबाई लगभग 17 से 18 मीटर बताई जाती है। रेंज लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी इसकी रेंज पूरे इजराइल, खाड़ी क्षेत्र और कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। सबसे खतरनाक बात, सॉलिड फ्यूल होने की वजह से इसे लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है। पुरानी लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तरह इसमें लंबी तैयारी की जरूरत नहीं, कुछ ही मिनटों में लॉन्च संभव। इसका मतलब डिटेक्शन विंडो कम, रिस्पॉन्स टाइम कम और इंटरसेप्शन प्रेशर बहुत ज्यादा। सेजिल की गति अंतिम चरण में मार्च 13 से अधिक बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्सों में यह भी कहा गया है कि एडवांस वर्जन में एंटी रेडर कोटिंग और मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी भी जोड़ी गई है। हालांकि इसकी पूरी स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं। अब सोचिए, अगर फतेह 2 सेजिल, कोरम सर मिसाइल और शहर ड्रोन जैसे सिस्टम एक साथ उपयोग हो तो रक्षा प्रणाली पर कितना दबाव बनेगा। युद्ध विशेषज्ञ इसे सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं, यानी एक साथ इतने टारगेट्स की इंटरसेप्टर सिस्टम पर भार बढ़ जाए। इसलिए कई रिपोर्ट्सों में कहा गया कि एडवांस मिसाइल वेब्स किसी भी डिफेंस नेटवर्क के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बड़े निशाने कौन हो सकते हैं? सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे, ऊर्जा केंद्र, कमांड सेंटर और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कम मिसाइलों से भी बड़ा नुकसान संभव हो सकता है। अगर इंटरसेप्शन रेशियो गिरता है तो प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए इजराइल अब अपनी डिफेंस लेयर की दोबारा समीक्षा कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर काम तेज बताया जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर युद्ध लंबा चला तो क्या ईरान अपने भंडार से और एडवांस सिस्टम निकालेगा? क्योंकि अभी तक जो सामने आया है
वह केवल शुरुआती तस्वीर मानी जा रही है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाह अब अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर अगला कदम फतेह 2 के बाद और बड़ा हुआ तो सिर्फ एक हमला नहीं, पूरी रणनीति बदल सकती है। सवाल यह है, अगली चाल कौन चलेगा?